और हनुमान बेनीवाल से ये कहता हूँ कि आप भविष्य में अपने सब कोषों में ऐसे वाक्य रखें जिसका किसी के व्यक्ति का जीवन पर असर ना पड़े। मूर्खों का मंत्रिमंडल। देखो, हनुमान बेनीवाल जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी बोले वो सोच समझ के अपने शब्दकोश से जो भी शब्द निकाले बड़े संयमता से और सोच समझ के निकाले। हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि भजनलाल तो राजस्थान के लिए पनौती है। ऐसा कहना गलत है। मुख्यमंत्री जी हैं तो पूरे प्रदेश के हैं। और दोस्तों, मैं राकेश कुमार और फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ निराला राजस्थान के साथ। दोस्तों, दूदू के बहरना गांव में हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी की जाती है। जयपुर में भी कई लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उनका पुतला भी जलाया है। और हम इस वक्त सिकंदरा गांव में मौजूद है, जो कि सिगरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझसे जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा करना हनुमान बेनीवाल के लिए सही है। तो नमस्कार जी, मैं आपसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मैं लेखपाल कसाना, जिला महामंत्री दौसा। और जो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जो हमारे मुख्यमंत्री जो एक विकास पुरुष है उनके खिलाफ जो अमर्यादित उन्होंने जो टिप्पणी की है उसका मैं बहिष्कार करता हूं और उनको ये चेतावनी देता हूं कि आप संयम और आपके शब्दकोश में अगर कोई वाक्य नहीं है तो जरा सोच समझकर जो टिप्पणी की है वो नहीं करनी चाहिए। राजनीति में ये चलता है कि आप हमारी सरकार के ऊपर कोई आक्षेप लगाए पर किसी के ऊपर अमर्यादित जो शब्द है उनको नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं उनके इस जो उन्होंने जो टिप्पणी की है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और हनुमान बेनीवाल से ये कहता हूं कि आप भविष्य में अपने शब्द कोशों में ऐसे वाक्य रखें जिसका किसी के व्यक्ति का जीवन पर असर ना पड़े। मुल्कराज जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बेनीवाल जी के द्वारा मूर्खों का मंत्रिमंडल शब्द से कुछ टिप्पणी की जाती है, क्या कहना चाहोगे हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर आप? देखो, हनुमान बेनीवाल जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी बोले वो सोच समझ के अपने शब्दकोश से जो भी शब्द निकाले बड़े संयमता से और सोच समझ के निकाले। किसी भी पार्टी के विरोध में गलत भाषा का प्रयोग न करें। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। महेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र जी, हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि भजनलाल तो राजस्थान के लिए पनौती है, क्या कहना चाहोगे उनके ऊपर आप? ऐसा कहना गलत है। मुख्यमंत्री जी हैं तो पूरे प्रदेश के हैं। बेनीवाल जी के भी मुख्यमंत्री हैं वो, तो किसी भी नेता को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजस्थान के हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, क्या ऐसा करना उनके लिए गलत है? वो बिल्कुल गलत है। ऐसा हनुमान बेनीवाल को इस प्रकार से उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारे तो वो भागीरथ है, उनके सत्ता में आते ही हमारे जो प्रदेश पानी की समस्या से जूझ रहा था, तो भगवान की ऐसी कृपा है गिरिराज जी महाराज की कि भजनलाल जी शर्मा जो जब से वो मुख्यमंत्री बने हमारे यहाँ प्रदेश में कोई पानी की कोई कमी नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो भी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता है, अब उन्होंने भजनलाल जी से सेटिंग कर रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका क्या है, इंजन खराब हो गया। जो सुप्रीमो है उनका क्या है, उनकी सत्ता गई हाथ में से। उनका जो राज था वहां नागौर के अंदर वो समाप्ति की ओर जा रहा है। तो बौखलाहट में वो कुछ भी भाषण देके मीडिया में छाए रहना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने भी जो बहरना दूदू का बहरना धाम है, वहाँ काफी बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है संतों की भूमि को लेकर। तो उन्होंने उन सभा में ये चीजें कही। अब आप क्या कहना चाहोगे कि उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की कि सचिन पायलट जी को मैंने 2-3 बार विधायक बना दिया और और उसको मैंने मुख्यमंत्री बनने का भी मौका दिया, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? अब ये तो उनको पता है कि उन्होंने कब कब कितनी बार किस किस को मौका दिया। हमारी नॉलेज में, हमारी समझ से तो परे है सर। मैं ऐसा भी कहना है कि अगर मैं
मैं चाहता तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना देता। अगर वो उनके हाथ में इतना है तो ये क्यों नहीं बन जाते? स्वयं भी तो बन सकते हैं, वो इतना प्रयास करते हैं, समाज के मसीहा हैं, तो वो खुद भी बन सकते हैं। पायलट साहब के इतना ऊपर इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? वो नागौर के फिलहाल अभी सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, और उनकी पत्नी को वो खींवसर विधानसभा चुनाव लड़ाते हैं, कनिका बेनीवाल जी, और वहां से चुनाव हार जाती है और रेवत राम डारा वहां से चुनाव जीत जाते हैं। क्या क्या लगता है आपको कि वो चुनाव का हार का बदला ले रहे हैं? वो तो है ही, वो बौखलाहट रहे हमें इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और बौखलाहट है जो बड़ी दूर तक इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और सामने आएगा। इस तरह की भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। गहलोत जी के ऊपर आपकी क्या राजनीतिक विचार है? गहलोत जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है और वो गलत पार्टी में है, वो गलत पार्टी में है और अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। हम उनके लिए कोई हमारे पास वो नहीं है। उन्होंने उनकी राजनीति बहुत अच्छे ढंग से करी है। उनके ऊपर कोई ऐसी मैं कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। मैं अभी आपके सिकंदरा गांव की बात करूं तो अभी आपने अभी 2-3 दिन पहले कुछ मुद्दा गरमाया हुआ था ओवर ब्रिज को लेकर, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप? देखो, जनता की समस्या है कि यहाँ अगर खम्भों में अगर ये पुलिया तैयार हो जाए तो उनके नीचे भी हमारा वो पिलरों पे, तो उसके नीचे भी हमारे ठेला लगा ले, कोई क्या लगा ले, मतलब आदान प्रदान उल्ट सुलट वो हो जाए, तो उनको ये मेन समस्या है उनकी। तो ये मांगे रख रहे हैं वो। अब उसको कितना वो करते हैं वो तो अब सिकंदरा चौराहे ऐसा चौराहा है कि जहाँ लगातार काफी साधन दूर दराज गाँव से निकलते हैं, कोई जयपुर कोई मुंबई, तो यहाँ काफी अतिक्रमण भी फैला हुआ है। हाँ, अतिक्रमण तो है ही साहब। उसको हटाने के लिए तो ये बार बार जाम लग जाता है, दो घंटा तक। पुलिया बनने से आती वो जगह निकल आएगी ना नीचे, तो फिर वहां लग जाएंगे वो। आम जनता की क्या मांगे और निर्माण को लेकर? तो आम जनता की ये मांग है कि बार बार जो जाम लग जाता है 2-3 किलोमीटर तक का, और जो लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं बीमार कि उनको जल्दी से जल्दी जयपुर रेफर करना पड़ता है, तो वो क्या है जाम की वजह से 2-2 घंटा तक वहां रह जाते हैं, तो वो आदमी को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। सिकंदरा में अभी जो भी अपने सिगरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, कितने डेवलपमेंट आपकी सिकंदरा गांव में हो चुका? हमारे सिकंदरा गांव में हमारे माननीय विधायक महोदय द्वारा आप 5 साल कांग्रेस के और 3 साल हमारी बीजेपी सरकार के आप तुलना कर लो। हमारे सिकंदरा एक पंचायत के अंदर माननीय विधायक महोदय द्वारा अटल पथ का निर्माण करवाया गया, यहाँ एनीकटों का निर्माण करवाया गया, और यहाँ पर पंचायत समिति का निर्माण करवाया गया। जो कांग्रेस ने केवल यहाँ शिलान्यास पट्टिकाएं लगाई थी, उनका क्रियाकलाप माननीय हमारे विधायक महोदय ने करवाया है। उन्होंने तो केवल पट्टिका लगा के इतिश्री कर ली, और उनको अंजाम है जो हमारे विधायक ने दिया है। कल सिगरा विधानसभा क्षेत्र में कल धरना विरोध प्रदर्शन किया गया था ममता भूपेश जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे उनके ऊपर, जो भी पानी की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, पेपर लीक को लेकर, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पानी का टेंडर कांग्रेस शासन में हुआ था जो वो पूरा ही नहीं हो पाया उनका। वो अधूरे काम को हमारी सरकार पूरे कर रहे हैं, धीरे धीरे पटरी पे चढ़ रहा है, सबको पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था हो रही है। पेपर लीक का भी मुद्दा उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था कि सिगरा विधानसभा क्षेत्र में। तो पेपर लीक 17 बार कांग्रेस में हो चुका है, और हमारी पार्टी में ऐसा कभी हुआ नहीं, और होगा तो उनको सबको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सबको उसका दंड मिलेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी है, क्या राजस्थान में कितना डेवलपमेंट करा पा रहे हैं वो? राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में जो 5 साल में काम हुआ था, वो 3 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया है धरातल पर। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री कभी नहीं मिल सकता। हमने आपसे हनुमान बेनीवाल जी की बात की, सभी नेताओं की बात की, तो हनुमान बेनीवाल जी को आप क्या कहना चाहोगे? इन्हें जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, राजस्थान सरकार के ऊपर किया है, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर किया है,
आप क्या कहना चाहोगे? हनुमान बेनीवाल जी का अलाइनमेंट खराब हो गया, उनका अलाइनमेंट ठीक करवाना पड़ेगा, मैं ये कहूंगा। कई लोग उन पर कहते हैं कि अफीम ला के आता है। हाँ, वो तो नशा होंगे, ये तो उनको मालूम होगा, हमको तो इतना मालूम नहीं है कि वो नशा में, लेकिन नशा जैसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मतलब उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक तो देखा जाए तो कोई नागौर के सांसद है, अगर वो चुनाव की तैयारी करते तो चुनाव की तैयारियां करो, चुनाव जीतो, लेकिन ऐसा करना उनके लिए गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम तो उनसे यही कहते हैं कि आने वाले समय में अगर किसी से अगर आपको ऐसा मौका मिले तो अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। धन्यवाद साहब सभी का, आप हमसे जुड़े और ये चीजें आपने बताई। दोस्तों, अभी जो भी हमारे साथ मुल्क राज्य है और कई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनसे हमने बातचीत की। हनुमान बेनीवाल जी के कहे आप शब्दों को लेकर इन्होंने भी काफी विरोध प्रदर्शन किया है और ये कहा कि अगर इनको ये चीजें कहना इनके लिए गलत है, क्योंकि वो एक सांसद है, सांसद के तौर पर ये चीजें देखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेता है। हर एक नेता के लिए गलत कहना बहुत बहुत गलत माना जा रहा है। और हम आपको ऐसी और आपको अपडेट बताते रहेंगे निराला राजस्थान पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।